ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यप्रकाश का। अब हम हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में किस बात की चर्चा की गई है? उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में हठयोग योग अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान, साधक बाधक तत्व, विताहार एवं आसन की चर्चा की गई। प्रथम उपदेश में ही 10 यम तथा 10 नियम की भी चर्चा की गई। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार 10 नियम और 10 नियम को चर्चा कीजिए, बताइए क्या क्या है। ये प्रश्न है कि हठयोग प्रतिपिका के अनुसार प्रथम उपदेश में 10 नियम और 10 नियम क्या क्या है। उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में 10 नियम के बारे में बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, मस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दयार्जव, मिताहार, शौच, जैव, यमादश। अर्थात पहला है अहिंसा, योगाभ्यासी को अहिंसा अर्थात हिंसा का त्याग करना चाहिए। सत्य, दूसरा है सत्य अर्थात जैसे देखा या सुना गया हो ऐसे करना चाहिए। तीसरा है अस्त्य अर्थात चोरी न करना, या अगर किसी ने नहीं दिया है तो ऐसे वस्तु का ग्रहण न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य अर्थात सर्वत हर तरह के मैथुन का त्याग करना। अष्टमैथुन होता है, हर तरह के मैथुन और व्यभिचार का त्याग करना। पांचवा है क्षमा अर्थात सहनशीलता। छठा है धृति अर्थात धैर्य। सातवां है दया अर्थात कृपा। और आठवां है आर्जव, आर्जव का अर्थ है नम्रता या सरलता। नौवां है मिताहार यानी मात्रा युक्त भोजन। और 10वां है शौच, शरीर और मन की शुद्धि वगैरह। इस तरह से योगाभ्यास को सबसे पहले ये 10 गुण यानी 10 नियम का पालन कर 10 नियम का पालन करना चाहिए। ये 10 नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। इसी प्रकार हठयोग प्रतिपिका में 10 नियम के बारे में बताया गया है। तपः, संतोष, आस्तिकत्व, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धावंत वाक्य श्रवणम, हरिमति तपो हुतम। नियम 10 संप्रोक्त योग शास्त्र विशारद। तप शरीर की दुष्कर्मचर्या को तप कहते हैं। संतोष जो भी प्राप्त होता है उससे तृप्त रहना, अधिक की इच्छा न करना। आस्तिक्य परलोक है, मान्यता है, ईश्वर के प्रति समर्पण। दान स्वीकृति पूर्वक किसी वस्तु का दान देने की क्रिया को या किसी वस्तु को देने की क्रिया को दान कहते हैं। ईश्वर पूजन यानी भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना ईश्वर पूजन कहलाता है। सिद्धांत वाक्य का श्रवण यानी तत्त्वमसि अर्थात उपनिषद संबंधी सिद्धांतों का श्रवण करना या सिद्धांत वचनों का श्रवण करना। री मतलब दुष्कर्मों में लज्जा करना। मति मतलब विवेकमय बुद्धि। तप अर्थात मानसिक दुष्कर चर्चा या चर्या। और होम अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन। इन 10 नियमों को भी योगाभ्यासी के लिए पालन करना आवश्यक है। ये 10 नियम बताए गए हैं। 10 नियम हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य का श्रवण, री मतलब दुष्कर्मों में लज्जा करना, इसको री। मति मतलब विवेकमय बुद्धि को मति करना। तप और होम यानी पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन। ये 10 नियम हैं। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के में कितने आसन हैं, उनके नाम बताएं। उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका में कुल 15 आसन है, 15 आसन है। उसके नाम है स्वास्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन,
धनुरासन, मत्स्येंद्रनासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 आसन 30 प्रतिपिका में है, जबकि हिरण संहिता में 32 आसन है, 32 आसन है। अगर परीक्षा में आते हैं कि हिरण संहिता में कितने आसन है, आप बताओ कि 32 आसन है, और 30 प्रतिपिका में कितनी है, 15 आसन है। जहाँ जहाँ तुलनात्मक अध्ययन होगा वहाँ हम करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक पूछे जाते हैं। प्रश्न है, 30 प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में मत्स्येंद्रनासन के लाभ क्या है? उत्तर है, मत्स्येंद्रनासन मत्स्येंद्रनासन ये उदर की पाचन की अग्नि को प्रदीप्त करता है। ये अत्यंत रोगनाशक है, मतलब भयंकर से भयंकर रोग का भी नाश हो जाता है। यदि इस आसन का लगातार सतत अभ्यास किया जाए तो ये कुंडलिनी अर्थात आधार शक्ति का जागरण यानी प्रबोध करके चंद्रमा यानी तालु के ऊपरी भाग में स्थित है, वहां से जहां से हमें निरंतर झरते हुए जो अमृत कलश से जो टपक रहा है, उस अमृत रस का निरोध करके उसको स्थिरता प्रदान करता है। ये लाभ है मत्स्येंद्र आसन की। और इसके अलावा और भी कई लाभ है। शारीरिक लाभ से बहुत बड़े बड़े रोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के जो कॉमन जो डिजीज है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज में भी बहुत लाभकारी है, और इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे रिब्स का पार्ट का जो है वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो कई तरह की बीमारी ऐसे ही है। प्रश्न है, 30 प्रतिपिका के अनुसार पश्चिमोत्तानासन का लाभ क्या है? उत्तर है, पश्चिमोत्तानासन ये श्रेष्ठ आसन शरीर की वायु को पश्चिम यानी सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित करने लगता है। इसके इसके फल से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, उदर की जो पाचन की जो अग्नि होती है उसमें बहुत तीव्रता आ जाती है। उदर में कृशता यानी पतलापन, या हम कहते हैं इसको कि स्थौल्य भाव, कहते हैं इसको स्थौल्य भाव उत्पन्न होती है। इस प्रकार योगाभ्यासियों का शरीर एकदम निरोग और स्वस्थ होने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। प्रश्न है, 30 प्रतिपिका के अनुसार मयूरासन का क्या लाभ है? उत्तर है, मयूरासन का सतत अभ्यास करने से योगाभ्यासी जो व्यक्ति होते हैं, जो योगी के जो योगी है, जो योगाभ्यासी है, उनके उदर में गुल्म, जलोदर, प्लीहा इन रोगों का क्षय हो जाता है, और ये शीत या गरिष्ठ या अति भोजन को बड़ा आसान से सरल भाव से इसको पचा लेता है, क्योंकि उनके पाचक में बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। और इसके प्रभाव से शरीर में ग्रंथ के अनुसार विष का भी क्षय होता है, लेकिन कोई कोशिश न करे, क्योंकि ये बहुत चरम अभ्यास के लिए शायद होता होगा, लेकिन ग्रंथ के अनुसार ऐसा है कि विष का क्षय होता है। अगर परीक्षा में आता है तो आप लिखोगे इसको। वास्तविक जीवन में इसको कभी ट्राई मत करना, क्योंकि ये साधारण सिद्धियां नहीं है, ये एक उच्चतम लेवल की सिद्धियां है, जिसको सामान्य लोगों के लिए नहीं। ये बहुत उसमें सिद्ध हो जाते हैं। आसन लगाना और आसन को सिद्ध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो सिद्ध कर लेते हैं वो सिद्ध योगी बहुत बहुत कम होते हैं, उनके लिए अलग तरह की फल प्राप्ति होती है। सामान्य मनुष्य को विष भोजन का नहीं लेना है आपको, लेकिन एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न है, 30 प्रतिपिका में मुख्य 4 आसन का नाम क्या है? उत्तर है, श्लोक नंबर 34 प्रथम उपदेश में बताया गया है कि सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम् श्रेष्ठं तत्रापि च सुखे तिष्ठित सिद्धासने से सदा। अर्थात 84 आसन में से 4 आसन के नाम बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 4 आसन श्रेष्ठ यानी उत्तम कहलाते हैं। उसमें भी अगर सुखपूर्वक उपनिवेश के लिए योगी को सिद्धासन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर एक आसन लिया जाए तो सिद्धासन देखिए सबसे उत्तम आसन है सिद्धासन। 4 आसन के नाम याद रखेंगे। ये मुख्य आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। 30 प्रतिपिका। प्रश्न है, सिद्धासन के लाभ, सिद्धासन के करने के क्या लाभ होते हैं? उत्तर है, 30 प्रतिपिका के अनुसार श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि प्रथम उपदेश में कि सिद्धासन के सतत अभ्यास अगर जब करते हैं कोई योगी, तो उनके लिए मोक्ष का द्वार, मोक्ष के लिए जो बंद द्वार है वो खोलने लगता है, और
ये जब सिद्ध होता है तो मन को मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका में सिद्धासन के को अन्य किन नाम से जानते हैं, किन नाम से जाना जाता है, या इनका पर्यायवाची क्या है? उत्तर है, सिद्धासन को मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से ही जाना जाता है। अगर परीक्षा में आता है मुक्तासन या गुप्तासन तो आप इसको सिद्धासन ही समझना। कुछ कुछ जगह पे वज्रासन भी कहते हैं, लेकिन वज्रासन जो है वो एग्जैक्ट सिद्धासन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह कहते हैं कि वज्रासन है, लेकिन वज्रासन अलग होती है, रामल जब लगाते हैं। लेकिन अगर आपको पर्यायवाची में पूछा जाए तो मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से ज्यादा हमें सिद्धासन को ही हम जानते हैं। हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश चौखम्ब विद्या भवन जो प्रकाशक है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि मुक्तासन और गुप्तासन ये सिद्धासन के पर्यायवाची। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश के अनुसार 84 आसन में से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है और उनके क्या लाभ है? उत्तर है, 84 आसन में सिद्धासन का उपयोग करके योगाभ्यास करने से योगी ये पाते हैं कि उनके शरीर के 72,000 जो नाड़ियां है उनका मल का शोधन हो रहा है, हो जाता है। प्रथम उपदेश के श्लोक नंबर 39 में बताया गया है कि 84 आसन में सिद्धासन का उपयोग से ही योगाभ्यास में निरंतर करना चाहिए, क्योंकि इस आसन से ही शरीर के 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन होता है। आगे बताते हैं श्लोक नंबर 40 में बताते हैं कि आत्मा का सतत ध्यान जो करते हैं या ध्यान करने वाला और हमेशा मात्रा पूर्वक जितना खाना चाहिए, जितना आहार करना चाहिए, मात्रा पूर्वक आहार करने वाला साधक अगर 12 साल तक निरंतर सिद्धासन में बैठकर योगाभ्यास करे तो वह निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 41 में कहा गया है कि यदि योगाभ्यासी को सिद्धासन सिद्ध हो जाए तो उसके सिद्ध होने पर केवल जब उनका अगर सिद्धासन का सिद्ध हो जाता है तो उनके सिद्ध होने पर केवल कुंभक प्राणायाम विधि से प्राण वायु के निरोध की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अतः तब अन्य विविध आसनों के अभ्यास की आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्मनी अवस्था सिद्धासन के सिद्ध हो जाने पर चंद्रकला के समान आह्लादक होने से स्वतः उत्पन्न होती है एवं 3 बंधों अर्थात उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध भी स्वतः उत्पन्न अर्थात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इतने सिद्धासन के उपयोग यानी लाभ बताए गए हैं हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में। श्लोक नंबर या सूत्र नंबर 39 से लेकर 42 तक, 39, 40, 41, 42 प्रथम उपदेश हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश। श्लोक नंबर 43 में कहते हैं कि सिद्धासन के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ आसन नहीं है, केवल कुंभक के समान कोई दूसरे श्रेष्ठ प्राणायाम नहीं है, सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम केवल कुंभक होते हैं, और खेचरी के समान दूसरी कोई श्रेष्ठ मुद्रा नहीं है, और नाद श्रवण के तुल्य अन्य कोई लय का उपाय नहीं है या लय उपाय नहीं। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसमें 4 बातें आप इसको नोट करें। सिद्धासन आसन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सिद्धासन, इसका समान कोई आसन नहीं है। और कुंभक में सबसे श्रेष्ठ क्या बताया गया है? केवल कुंभक, उसका समान कोई श्रेष्ठ प्राणायाम नहीं है। और मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? खेचरी मुद्रा। और लय में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाद श्रवण, इससे बेहतर आप कोई लय नहीं। इन चारों का आप लोग लिख ले, इसको याद करें। परीक्षा में इसमें से एक न एक पूछे जाने की बहुत संभावना है, कहीं पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कई बार। आसन में श्रेष्ठ क्या है? बोलोगे सिद्धासन। कुंभक में प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोलोगे केवली कुंभक। और मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोलोगे खिचड़ी मुद्रा। और नाद श्रवण में सबसे आपका क्या बोलोगे? नाद श्रवण के तुल्य अन्य कोई लय नहीं है। लय में क्या सबसे श्रेष्ठ है? लय में सबसे श्रेष्ठ नाद श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। श्लोक नंबर 43 हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश। श्लोक नंबर 43 में कहता है कि नासनन सिद्ध सदृश न कुंभं केवलो ममा न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृश लय। अर्थात सिद्धासन के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ आसन नहीं है,
केवल कुंभ के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ प्राणायाम नहीं है, खिचड़ी के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ मुद्रा नहीं है, और नाद श्रवण के तुल्य अन्य कोई लय उपाय नहीं है, लय का उपाय। प्रश्न है कि प्रथम उपदेश में हठयोग प्रदीपिका में हठयोग अभ्यास का क्रम क्या बताया गया है? उत्तर है, ये क्रम इस प्रकार है कि आसन बंधों के अभ्यास के बाद योगाभ्यासी को सर्वप्रथम नाड़ी शुद्धि और उसके बाद मुद्रा आदि की, और मुद्रा आदि की जो पवन अर्थात प्राणायाम है, उसका पवन क्रिया भी कहते हैं, पवन क्रिया विधि का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन बंध इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद योगी को सबसे पहले नाड़ियों की शुद्धि करना चाहिए, और उसके बाद मुद्रा आदि और पवन क्रिया मतलब प्राणायाम करना चाहिए, और इस विधि से अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद योगाभ्यासी को सबसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? आसन करना चाहिए। तदनंतर उसके बाद कुंभक आदि विविध प्रकार के प्राणायाम, तदनंतर हठयोग के जो प्रकृष्ट पारक मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। इन तीनों के अनुष्ठान पूर्ण अभ्यास के बाद अंत में योगाभ्यासी को नाद मतलब अनाहत नाद के अनुसंधान कैसे करेंगे? अनुसंधान हम सतत चिंतन करते रहेंगे, अनाहत नाद का हमेशा चिंतन करते रहेंगे, या चिंतन करने में हम प्रवृत्त हो जाएंगे। हठयोग के अभ्यास की यही क्रम हम पौर्यापर्य पद्धति में निश्चित है, अर्थात कहते हैं इसको। इस प्रकार से हमने क्रम को देखा कैसे बताया गया है। अब इस क्रम को याद रखिए। क्रम में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? आसन। उसके बाद क्या करेंगे? कुंभक आदि मतलब प्राणायाम, कई तरह के जितने हमें प्राणायाम करने हैं सारे प्राणायाम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हठयोग में हमें बताया गया है कि मुद्रा का अभ्यास बताया गया है, हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे, और इसके बाद हम इन तीनों अनुष्ठान के पूर्ण अभ्यास के बाद अंत में जो योगाभ्यासी है उनको नाद क्या होती है? अनाहत नाद होती है। जो ओमकार तीनों अनाहत नाद होती है ना, तो अनाहत नाद के अनुसंधान करना चाहिए। हम कैसे करेंगे अनुसंधान? हम लगातार उनके बारे में सोचते रहेंगे। ये सतत चिंतन करना ही कहलाता है, या अनुसंधान करना कहलाता है। इस हम प्रवृत्त हो जाएंगे, और फिर हठयोग के अभ्यास का ये क्रम हम ये पद्धति हम पौर्यापर्य अर्थात ये सुनिश्चित है ऐसे ही करना चाहिए। ये क्रम बताया गया है प्रथम उपदेश में हठयोग प्रदीपिका। प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका में हठयोग सिद्धि का जो सीमा समय कितना बताया गया है? उत्तर है, इसके लिए श्लोक है, श्लोक नंबर 57 है प्रथम उपदेश के। ब्रह्मचारी निताहारी त्यागी योग परायण अब्दर्दूर्थ भवेद सिद्ध नात्र कार्य विचार। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि यदि हठयोग के अभ्यासी इन 4 गुणों को अगर अपने जीवन में उतार ले, या अगर समृद्ध रहता हुआ योगाभ्यास करेंगे, तो उनको 1 वर्ष के अंदर ही हठयोग का सिद्धि हो सकता है। ये 4 गुण क्या है? पहला क्या है? वह हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, मतलब सब तरह के जो मैथुन है, देख करके, सुन करके, चिंतन करके, इस तरह से 8 तरह के मैथुन, इसको अष्ट मैथुन कहते हैं। तो हर तरह के मैथुन से दूर रहना, वह सदा ब्रह्मचारी रहे, पहला गुण है। दूसरा क्या है? वह सदा सीमित मात्रा में मतलब मिताहार के करे। आहार क्या करे ये भी, और कितना आहार करे ये भी, सीमित मात्रा में मिताहार युक्त आहार करे। और थर्ड क्या है? वो त्यागी अर्थात सर्वाधिक जो वासनाओं का त्याग करने वाला हो। और चौथा क्या है? वह हठयोग के अभ्यास में नियमित रूप से लगा रहे। अगर इन चारों को अगर कोई फॉलो करेगा ना, तो स्वामी सात्मानंद जी कहते हैं कि आपको 1 वर्ष के अंदर ही हठयोग सिद्धि हो जाएगी। परीक्षा में अगर आएगा तो आप इसको यही बताना 1 वर्ष के अंदर। बाकी रियल लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो व्यक्ति के अपने कर्मों पे और कर्म फल पर, और उसके बाद उसके एकाग्रता पे, बहुत सी चीजों पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। एग्जाम में अगर आएंगे तो आप बोलोगे कि प्रथम उपदेश के अनुसार श्लोक नंबर 57 में बताया गया है कि अगर वो योगी अगर
4 बातों का अगर वो अपने ध्यान रखेंगे, तो अगर पालन करेंगे, तो 1 वर्ष के अंदर योग की सिद्धि हो जाएगी। ये स्वात्माराम जी कहते हैं। इसलिए आप उनके नाम या हठयोग प्रतियोगिता के अनुसार बोलेंगे और आपको एग्जाम में नंबर पाने। रियल लाइफ में कितनी होती है, ये डिपेंड करता है इंसान के इंसान, उनके कर्मों पर, उनके इन 4 नियम की पालन करने की क्षमता पर बहुत अच्छी चीजें। प्रश्न है, हठयोग प्रतियोगिता के प्रथम उपदेश के अनुसार योगी के लिए हितकर या पथ्य भोजन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न आप परीक्षा में आते ही हैं। पथ्य अपथ्य, तो मैं आपको इसको आप लोग लिख करके आप लोग अच्छे से याद कर लो। मिलने की बहुत संभावना है कि पथ्य अपथ्य में बहुत महत्वपूर्ण है आहार हमारे जीवन में, तो प्रश्न उसमें से पूछे ही जाते हैं। तो योगी के लिए पथ्य यानी हितकर आहार क्या होते हैं, आप देखिए। अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रतिपिका बाय स्वामी सात्माराम जी, प्रथम उपदेश के अनुसार गेहूं, चावल, जौ, साष्टिक, यानी साष्टिक अर्थ होते हैं कि जो 60 दिन में पक जाते हैं उनको, तो चावल आदि पवित्र अन्न, दूध, घी, शक्कर यानी खांड, परिश्रम में खांड आएगा तो उसको आप शक्कर समझ, शक्कर मतलब खांड, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल मतलब पोटल कहते हैं, अगर पोटल लिखे जाएगा तो आप परवल ही समझ, फल, 5 शास्त्र सम्मत शाक, मूंग और पवित्र जल, ये खाद्य और पेय वस्तुएं उत्तम योगियों के लिए भोजन में आपका ग्राह्य होती है। और इसके लिए श्लोक नंबर 62 है, अगर श्लोक नंबर पूछे जाएंगे प्रथम उपदेश के हठयोग प्रतिपिका के श्लोक नंबर 62 में श्लोक है, गोधूमशाली यव पौष्टिक शोभनात्रं क्षीराज्यखंड नवनीत सीधा मधुनी शुंठी वटोलक फलादि पंचशाकं मुद्गादि दिव्य मुदकं च यमीन्द्रपथ्यम्। ये श्लोक है, अगर श्लोक पूछे जाएंगे श्लोक नंबर आप लोग नोट कर ले। श्लोक नंबर है 62 है, पथ्य के लिए, योगाभ्यास में पथ्य के लिए बताया हठयोग प्रतिपिका में भाई स्वामी सात्माराम जी। श्लोक नंबर 63 है, 63 नंबर श्लोक में बताते हैं कि पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं पथ्यं धातु प्रपोषणं मनोभिलाषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत। अर्थात क्या होगा कि देह के लिए पुष्टिकारक होना चाहिए, खाने में मधुर होना चाहिए, स्निग्ध यानी घृत आदि होना चाहिए, दूध, धातु, धातु मतलब रस, रक्त, वीर्य इत्यादि का वर्धक होना चाहिए, और मन को प्रसन्न करने वाला, प्रिय लगने वाला, मन को मतलब मन को ग्राह्य होना चाहिए। ऐसे भोजन ही योगी को ग्रहण करना चाहिए। सत्तू, चिरवा और रुक्ष खाद्य पदार्थों का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, ये बताएं स्वामी सात्माराम जी ने हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार कौन योगाभ्यास कर सकता है, हठयोग का अभ्यास कौन कर सकते हैं? तो इसके लिए श्लोक उत्तर है, श्लोक नंबर 64 में बताए गए हैं, युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधित दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योग अवस्थितः। अर्थात योगाभ्यासी को अपने शरीर की विशेष आयु इत्यादि, जो वो युवा है, युवा का समय तथा आरोग्य आदि की परवाह नहीं करना चाहिए, उनको उपेक्षा करना चाहिए कि वो छोटे बच्चे हैं या युवा है या वृद्ध है या बीमार है, सब कोई कर सकता है। इनका कोई ज्यादा दोनों ध्यान नहीं देना चाहिए, भले ही वो युवक हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो या दुर्बल हो, ये सभी जितना यदि जब चीजें है, अगर सावधान होकर करते हैं कि अपने शरीर के अनुसार योगाभ्यास शुरू करते हैं, अपने आयु और शरीर के अनुसार जिस तरह से अभ्यास वो शुरू कर सकते, जो कर सकते उसको वो करेंगे, बाकी जो नहीं कर सकते उसको नहीं करेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, चाहे वो वृद्ध हो या अति वृद्ध हो या कोई युवक हो या स्त्री हो, पुरुष हो
या दुर्बल हो या कोई रोगी हो, कोई भी हो, कर सकते हैं। खाली अपने स्थिति के अनुसार उसको ध्यान रखना होता है कि किस मात्रा में आप कितने करना चाहिए, कौन कौन से आसन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू शुरू में कोई मयूरासन शुरू कर दिया या जानुशिरासन शुरू कर दिया, इस तरह का नहीं। सुखासन से आप शुरू करो, धीरे धीरे आपका पद्मासन लगेगा, वज्रासन लगेगा, आराम से दंडासन से शुरू करो। बहुत आसान आसान वाले आसन है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप दूसरे आसन भी आप कर लोगे, आराम आराम से कर लोगे, कोई भी शुरू कर सकते हैं। ये स्वात्माराम जी कहते हैं श्लोक नंबर 64 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ऐसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा। हठयोग प्रतियोगिता के प्रथम उपदेश के अनुसार श्लोक नंबर 64 में बताया गया है। स्वात्माराम जी श्लोक नंबर 65 में कहते हैं, इसके बाद के श्लोक नंबर 65 में कहते हैं कि क्रियायुक्तस्य सिद्धि साध्य अक्रियस्थ कथं भवेत्, न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। अर्थात यदि इन उपयुक्त जन भी अगर उत्साह से अगर बहुत उत्साह लेकर के अगर निरंतर अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो उनको सफलता मिल सकती है, मिल पाएगा। लेकिन जो आलसी होते हैं, जो अनुत्साही होते हैं, वो किसी भी कर्म में सफलता को वो पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो आलसी होंगे वो काम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रश्न है इसके बाद कि योगी को क्या वेशभूषा या कथाएं सुनने से या वेशभूषा धारण करने से हठयोग प्रतियोगिता के अनुसार सिद्धि मिल सकती है, या योग में सफलता मिल सकती है? यदि नहीं तो क्या करने से योगी को सफलता मिलेगी? उत्तर है श्लोक नंबर 66 में बताया गया, 66 नंबर श्लोक की 66 नंबर प्रथम उपदेश के, कि न वेश धारणं सिद्धि कारणम न च तत्कथा क्रिया वै कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। योगी का वेश धारण करने के केवल वेश धारण करने मात्र से किसी को योगाभ्यास की सिद्धि नहीं मिलती, न पंडितों से योग की कथाएं सुनने मात्र से ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि योग की प्राप्ति की एकमात्र योगाभ्यास की क्रिया ही उसको सफलता का कारण होता है। योगाभ्यास की क्रिया करने से ही मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो योग का अभ्यास करेंगे केवल उनको मिलेगा। केवल कुछ कपड़े पहन या कुछ वेशभूषा पहन लेने से, विशेष प्रकार के वेशभूषा, विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से, या इस तरह के कोई कथा खाली सुनने से कि हमने योग की हमने हठयोग प्रतियोगिता का पूरा सुन लिया, हमने कई तरह के आसन के हमने कहानी से सुन लिया, सारा हमने किताब पढ़ लिया, उससे योग सिद्ध नहीं होगा। जब हम आसन करेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे, तब जाकर सिद्ध होगा। जो क्रिया करेंगे, जो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने पर सिद्ध होगा। ये स्वामी सातवाराम जी कहते हैं श्लोक नंबर 66 प्रथम उपदेश हठयोग प्रतियोगिता। प्रश्न है हठयोग का उद्देश्य क्या है और किस समय हम आसन इत्यादि को करना छोड़ सकते हैं? उत्तर है हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति करना है। यह 84 आसन, कुंभक आदि जो विविध प्राणायाम और 10 मुद्राएं, ये सभी एकमात्र राजयोग फल प्राप्ति के साधन है। जब योगाभ्यासी चाहे, जब उनको ऐसा अनुभव होता हो कि उनको राजयोग तक पहुंच चुके हैं, राजयोग की प्राप्ति हो चुकी है, तब साधक इन आसनों का प्रयोग, इन मुद्राओं का प्रयोग हो सकता है। ऐसा स्वामी सातवाराम जी कहते हैं श्लोक नंबर 67 के हठयोग प्रतियोगिता के प्रथम उपदेश के मुख्य बातें हमने यहाँ तक समाप्त कर दी है। हठयोग प्रतियोगिता के अनुसार प्रथम उपदेश में कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसके जवाब, इसके आंसर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे द्वितीय उपदेश की। हठयोग प्रतियोगिता में कुल 4 उपदेश है और हम द्वितीय उपदेश करेंगे। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में बताया गया है। प्राणायाम के बारे में प्रश्न है हठयोग प्रतियोगिता में किस उपदेश में और किस श्लोक नंबर में प्राणायाम को बताया गया है? श्लोक ही बताएं। उत्तर है हठयोग प्रतियोगिता के द्वितीय उपदेश में दूसरे नंबर श्लोक में प्राणायाम के बारे में बताया गया है। श्लोक है, सूत्र है, चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलं भवेत्, योगी स्थानुक्ता माप्नोति ततो वायुम निरोधये। अर्थात
प्राण आदि वायु के चंचल रहने पर चित्त भी चंचल रहता है तथा प्राण आदि वायु के निश्चल यानी स्थिर हो जाने पर चित्त भी हमारा निश्चल हो जाता है। अतः योगाभ्यासी को स्वचित्त में स्थिरता लाने के लिए प्राणायाम विधि यानी वायु निरोध का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसके प्राण आदि वायु में स्थिरता आ सके। इससे वह योगाभ्यासी दीर्घजीवी स्थानु और चिरायु हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार हमें नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है? नाड़ी शुद्धि से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, द्वितीय उपदेश के श्लोक नंबर 4 में बताया गया है कि मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथं स्यादु मन्मनिभाव कार्यसिद्धि कथं भवेत्। अर्थात जब तक शरीरस्थ नाड़ियां मल मतलब दोष से युक्त रहेगा, तब तक शरीर में प्राण वायु भी सुषुम्ना में से होकर प्रवाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्राण वायु नाड़ियों के निर्मल होने पर ही सुषुम्ना यानी मध्य नाड़ी से मार्ग से प्रशस्त होकर प्रवाहित हो पाता है। इसलिए नाड़ियों के मल संपृक्त रहने पर चित्त का एकाग्रता यानी उन्मनी भाव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 4 यथा द्वितीय उपदेश में हठयोग प्रदीपिका। प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तब योगी को क्या प्राप्त होगा? उत्तर है, जब उस योगी का समस्त दोष यानी नाड़ी चक्र जब निर्मल यानी शुद्ध हो जाएगा, तब वह योगाभ्यासी साधक प्राण वायु के निरोध करने में समर्थ हो जाएगा। इसके लिए श्लोक नंबर 5 में बताया गया है द्वितीय उपदेश में हठयोग प्रदीपिका। श्लोक है, शुद्धि मेति यदा सर्व नाड़ी चक्र मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संहरणे क्षमः। श्लोक नंबर 5 द्वितीय उपदेश। प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम की विधि का क्या है वर्णन कीजिए। उत्तर है, वक्ष्यमान इसमें जो श्लोक नंबर 6 और 7 में बताया गया है कि हठ योगाभ्यासी जो होते हैं उनको सबसे पहले पद्मासन लगा करके अपनी प्राण वायु यानी श्वास को ईरा मतलब चंद्र नाड़ी जो होती है उसको चंद्र नमक नाड़ी से उदर को पूर्ण मतलब अंदर खींचते हैं, उसको उदर को पूर्ण करते हैं। उसके बाद प्राण वायु का यथाशक्ति हम निरोध करते हैं अर्थात रोकते हैं, और अंत में पिंगला यानी सूर्य नाड़ी या अर्थात सूर्य मतलब पिंगला होती है, पिंगला नाड़ी से उस प्राण वायु का रेचन करते हैं। रेचन मतलब बाहर निकालते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 3 क्रियाएं होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम कोशिश करके ईरा नाड़ी से बाह्य वायु का हम आहरण करते हैं, लेते हैं, उसको पूरक कहते हैं। फिर जालंधर बंद इत्यादि के द्वारा हम यथाशक्ति वायु को रोक देते हैं, सांस को रोकते हैं, इसको कुंभक कहते हैं। और उस निरुद्ध वायु का फिर कोशिश करके हम पिंगला नाड़ी से जब बाहर निकाल देते हैं, इसको हम रेचक कहते हैं। हमारा रेचक, पूरक और कुंभक। प्रश्न है, प्राणायाम हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम कितने समय में नाड़ियों को शुद्ध कर देता है? उत्तर है कि जो विधि बताई गई है उस विधि से प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो ऐसे अभ्यास करने वाले हठयोग साधक का शरीर के जितने भी नाड़ियां लगभग 72,000 जो नाड़ियां हैं वो 3 माह की अवधि पूर्ण होते होते शुद्ध और निर्मल हो जाती है। शुद्ध और निर्मल उस नाड़ियों को हो जाते हैं। समय क्या दिया है? 3। अगर परीक्षा में आता है तब 3 महीने लिखोगे। व्यक्तिगत अभ्यास पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ये कितना समय में हो रहा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार 3 महीने में 72,000 नाड़ियां शुद्ध। द्वितीय उपदेश के श्लोक नंबर 10 में ये बात बताई गई है कि प्राणायाम के अभ्यास से 3 महीने में नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास काल और उसकी अवधि क्या है? उत्तर है,
इसके लिए श्लोक नंबर 11 में बताया गया है द्वितीयोपदेश के श्लोक नंबर 11 श्लोक है प्रातर्मध्य दिने सायमध्य रात्रे च कुंभकात शनयशीति पर्यंतं चतुर्वारम समभ्यसेत्। अर्थात साधक को इस प्राणायाम की विधि का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करना चाहिए। प्रातःकाल मतलब जब अरुण उदय होते हैं ना, वो सूर्योदय से कहते हैं। अरुणोदय से सूर्योदय की 3 घड़ी तक का समय प्रातःकाल कहते हैं। 3 घड़ी तक का समय को प्रातःकाल कहते हैं। जब अरुण को उदय होते हैं तब से लेकर सूर्योदय जब आती है तो उसकी 3 घड़ी तो प्रातःकाल। मध्य दिन यानी मध्यान्ह काल, यानी जब हमें पंचधा विभक्त दिन का जो मध्य भाग होती है उसको कहते हैं मध्य काल। सायकाल, सायकाल क्या होती है? सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व को सायकाल कहते हैं। क्योंकि हमें शास्त्र के अनुसार ही सायकाल है, सूर्यास्त से 3 घड़ी। और अर्धरात्रि, अर्धरात्रि क्या होती है? रात का मध्य भाग। इन 4 भाग में, इन 4 विशिष्ट कालों में समय के अनुसार हठ योगाभ्यासी को प्रत्येक बार में 80 बार ये प्राणायाम विधि करनी चाहिए। यानी हर एक बार में अगर 80 बार होंगे तो 4 बार में कितना होंगे? 320 बार। तो प्रश्न आते हैं कि कुल मिला के दिन में कितने बार प्राणायाम करना चाहिए? अथियोपदेश के द्वितीय पाद के अनुसार, द्वितीय उपदेश के अनुसार। तो द्वितीय उपदेश में बताया गया है कि प्रत्येक बार 80-80 करना चाहिए और 4 बार करना चाहिए। प्रातःकाल, मध्य दिन, सायकाल और अर्धरात्रि। तो कितने हो जाएंगे? 80 into 4 is equal to 320, 320 बार। 320 बार करने चाहिए। लेकिन अगर कोई 3 बार करता है, मध्य रात्रि में नहीं करता है, तो कितना होगा? उसके लिए 80 into 3 240 बार होगा। लेकिन आदर शास्त्र में क्या कहा गया है? 4 बार करने के लिए 320 बार। प्रश्न है हठयोग प्रदीपक के अनुसार प्राणायाम के लघु, मध्यम और उत्तम भेद का क्या क्या अंतर है? क्या विभाग है? क्या उनके विभाग क्या है? उसका ज्ञान क्या है? प्राणायाम के लघु यानी हीन, मध्यम और उत्तम के भेदों का ज्ञान क्या है? उत्तर है इसके लिए श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, 12 में हठयोग प्रदीपक के द्वितीय उपदेश के अनुसार कनीयसी भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थानमाप्नोति तत वायुम निबंधयेत्। जो हीन प्राणायाम मतलब हीन मतलब जो आपका लघु, जो लघु का मतलब क्या होता है? जो आम लोग है जिन्होंने कभी नॉर्मल कभी उन्होंने अभ्यास किए नहीं, साधारण जो लोग है, तो साधारण इसको परीक्षा में अगर हीन प्राणायाम करते तो उसमें हीन लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा आपका पुस्तक में हीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ होती है कि एक साधारण लोग, कॉमन लोग जिन्होंने बहुत अच्छा से कभी अभ्यास नहीं किए उन लोग। ये साधारण लोग जो है प्राणायाम का परिज्ञान, उनका पहचान यही होता है कि उनके प्राणायाम करने के जब करते हैं वो, तो उनके शरीर पे पसीना आने लगता है। यानी कि उनके प्रस्वेद, परीक्षा में अगर शब्द आएंगे तो प्रस्वेद आएगा। तो प्रस्वेद मतलब पसीना होता है। तो जो सामान्य लोग होते हैं उनके शरीर में पसीना आते हैं। जो मध्यम प्राणायाम करने वाले होते हैं उनकी पहचान ये है कि उनके शरीर में कंपन होने लगता है। और जो उत्तम प्राणायाम का परिज्ञान है उनका लक्षण ये होता है कि उनके जब संपन्न होते प्राणायाम तो उनका प्राण ब्रह्मरंध्र तक ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। इसलिए अभ्यासी साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। परीक्षा में अगर आते हैं तो आप बोलोगे कि जो हीन या जो प्रारंभिक साधक होते हैं उनके जो प्राणायाम के बाद शरीर में पसीना आएंगे, और जो मध्यम होते हैं ना उनके उनके जो प्राणायाम करेंगे तो कंपन आ सकते हैं। और जो उत्तम होते हैं तो उनके प्राणायाम का परिज्ञान ये होती है कि उनका प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। इसलिए प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। 3 तरह के हीन मतलब लघु, लघु कहते हैं लघु, मध्यम और उत्तम भेदों का परिज्ञान है। इसी को श्लोक में भी बताया गया है कि कनीय से भवेत स्वेद, स्वेद मतलब पसीना होता है। कंपो भवति मध्यमे, मध्यमे मतलब जो मध्यम होते हैं उनमें कंपन होते हैं। जो मध्यम साधक होते हैं जो प्राणायाम के लिए मध्यम प्राणायाम में जो मध्यम अवस्था में होते हैं उसके कंपन होते हैं। उत्तमे स्थानमाप्नोति तत्र वायु निबंध है। जो उत्तम प्राणायाम करते हैं उनके वायु क्या होती है? निबंधते मतलब ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाते हैं, जो मोक्ष के लिए।
प्रश्न है कि यदि प्राणायाम करते करते शरीर में पसीना आता है तो योगाभ्यासी को क्या करना चाहिए? उत्तर है, इसके लिए श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 13 में बताया गया है, 13 नंबर श्लोक उपदेश के जलेन समजातेन गात्रमर्दन मा चरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। अर्थात क्या होगा कि साधक को प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न श्रम के कारण जो प्रस्वेद यानी जो पसीना निकले हैं उनका अपने शरीर में ही मर्दन मर्दन करना चाहिए, मतलब रगड़ना चाहिए शरीर। अगर ऐसा करते हैं तो योगाभ्यासी को इसका यह लाभ होगा कि उसके शरीर में क्या आएगा, दृढ़ता आएगा और लघुता यानी उत्साह उत्साह से भर जाएगा, उत्साह आ जाएगा। अर्थात वो सदा उत्साह संपन्न व्यक्ति रहेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं रहेगा, वो आलस्य रहित हो जाएगा और उत्साह संपन्न हो जाएगा जब वो अपने उत्पन्न पसीने को अपने शरीर में ही रगड़ देंगे। प्राणायाम से जो पसीना उत्पन्न होंगे साधक के, उस पसीने को उनके शरीर में ही मर्दन करना चाहिए यानी रगड़ना चाहिए। इसका आप याद रखना, परीक्षा में अगर आएंगे इससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्राणायाम करते करते अगर साधक को अगर पसीना आता है तो योग पद्धति के अनुसार क्या करना चाहिए? क्या आप सुझाव देंगे उसको रगड़ना चाहिए या नहा लेना चाहिए, ऐसे पूछेंगे तो उसको रगड़ना चाहिए। और अगर ये भी पूछे कि रगड़ने से क्या होगा तो आप बोलोगे कि इसका लाभ ये होगा कि शरीर में दृढ़ता आएगा और लघुता यानी उत्साह आ जाएगा, जिससे वो उसका आलस्य नहीं रहेगा शरीर। प्रश्न है, प्राणायाम के अभ्यास काल में हठयोग पद्धति के अनुसार साधक को कैसा भोजन लेना चाहिए? उत्तर है, इसके लिए श्लोक नंबर 14 में बताया गया, 14 नंबर श्लोक में अभ्यास काले प्रथमे स्वस्थ क्षीर राज्य भोजनम तथोभ्यासे दृढ़भूते न तादृढ़ नियमग्रह। अर्थात प्राणायाम के जो अभ्यास काल के आरंभ के से पूर्व साधक को घृत और क्षीर मिश्रित, क्षीर जो होते हैं मिश्रित भोजन अवश्य लेते रहना चाहिए। लेकिन जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब ऐसा भोजन अनिवार्य रूप से लेना आवश्यक नहीं है। अगर उनको कभी कुंभक प्राणायाम के सिद्ध होते हैं तो उस स्थिति में ऐसा अभ्यास दृढ़ हो जाती है। कि अभ्यास दृढ़ कब होती है? जब कुंभक प्राणायाम के सिद्ध हो जाते हैं, तो कुंभक प्राणायाम के सिद्ध होने को हम कहते हैं अभ्यास का दृढ़ हो जाता है। प्रश्न है, हठयोग पद्धति के अनुसार प्राणायाम का युक्ति पूर्वक और अयुक्ति पूर्वक प्राणायाम करने का फल क्या होता है? उत्तर है, हठयोग पद्धति में द्वितीय उपदेश में बताया गया है कि श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि प्राणायाम आदि युक्तेन सर्वरोक्षण भवेत अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समर्थ। अगर उपयुक्त आहार इत्यादि के सही तरीके से युक्ति पूर्वक अगर प्राणायाम करते हैं, ऐसा करने से साधक के शरीर के जितने भी तरह के रोग है सब क्षय हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे, अयुक्ति पूर्वक करेंगे, तो उस प्राणायाम शरीर अगर प्राणायाम करेंगे तो शरीर और चित्त में अनेक रोग आ जाते हैं। जो है सो तो है ही, नया रोग भी आ सकता है, वो भी आ जाता है। इसलिए गलत अगर करते हैं तो नए रोगग्रस्त रोग के पूरा जाल बन जाता है शरीर। अगर सही करेंगे तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वामी सात्वराम जी ने द्वितीय उपदेश के श्लोक नंबर 16 में बताया है। अगर श्लोक नंबर पूछ तो आप जरूर बता देना, मैंने श्लोक बता दिया कि प्राणायामादि युक्तेन सर्वरोग क्षय भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवेत्। अपने जीवन में भी क्या लगता है, सही कभी भी प्राणायाम आसन गलत मत करना, जब किसी योग्य गुरु के देख। प्रश्न है कि अगर अयुक्ति पूर्वक अगर गलत तरीके से गलत प्राणायाम करते हैं तो कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है? इसके लिए श्लोक नंबर 17 में बताए हैं द्वितीय उपदेश के हठयोग पद्धति में कि हिक्का श्वासच्छ कासच्छ शीर कर्णक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोग पवनस्य प्रकोपत। अर्थात अयुक्ति पूर्वक जब कोई प्राणायाम करता है तो उससे प्रकोपित वायु द्वारा साधक का जो शरीर होता है उसमें हिचकी का मतलब हिचकी, या श्वास मतलब श्वासस्य मतलब दमा और कांस मतलब खांसी,
तो क्या हो सकता है उसको? हिचकी हो सकता है, दमा हो सकता है, खांसी हो सकता है, सिर, कान और नेत्र आदि में पीड़ा हो सकता है, या इससे संबंधित विविध तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगर कोई गलत तरह से प्राणायाम करता है। स्वास्थ्य परामर्श के अनुसार हठयोग रोग नाश के उपाय बताते हुए श्लोक नंबर 18 में बताते हैं कि युक्तं युक्तं त्वचेद वायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत् युक्तं युक्तं च बग्धियात् एवं सिद्धि मवाप्नुयात्। अर्थात युक्ति युक्त प्राणायाम से रोग की उत्पत्ति की जो आशंका होती है, इसको बताते हुए कहते हैं कि प्राणायाम में विधि युक्त मतलब ना तो कम ना ज्यादा, कितना वायु का हम ग्रहण करते हैं उतने वायु का हम रोध करते हैं, अवरोध कर मतलब उसको कुंभक लगाते हैं। अगर हमने रेचक पूरक उस अनुपात में किया जितना कि हमें आराम से कर सकते हैं, ना ज्यादा न कम, तब योग सिद्धि में सफलता, तब साधक को योग सिद्धि में सफलता मिलती है, या तभी साधक को योग सिद्धि में सफलता मिलती है। प्रश्न है कि नारी शुद्धि का लक्षण और नारी शुद्धि का लाभ बताइए। किस श्लोक में बताया गया है हठयोग प्रतिपिका? उत्तर है हठयोग प्रतिपिका के श्लोक नंबर 19 यानी कि 19 में बताए गए हैं कि 19 और 20 में बताए गए हैं नारी शुद्धि के लक्षण और नारी शुद्धि के लाभ। नारी शुद्धि के लक्षण श्लोक नंबर 19 में बताया गया है द्वितीय उपदेश में। श्लोक है यदा तु नारी शुद्धि स्यात् यदा तु नारी शुद्धि स्यात् तथा चिह्ननि बाह्यत काश्चित् कृष्टा कांतिस्तथा जायते निश्चिता। प्राणायाम की साधना करने वाले साधक की जब नारियां शुद्ध हो जाएगी, नारी शुद्धि के लक्षण, नारी शुद्धि के लक्षण क्या है? परीक्षा में आ सकता है कि नारी शुद्धि के लक्षण क्या है, इसका ऑप्शन बना के कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग लिखिए नारी शुद्धि के लक्षण। ये श्लोक नंबर 19 में 19 में बताया गया है द्वितीय उपदेश में हठयोग प्रतिपिका के कि नारी शुद्धि के लक्षण यह है कि प्राणायाम की साधना करने वाले साधक को जब नारियां शुद्ध हो जाएगी तो उसका शरीर में बाह्य शुभ चिन्ह दिखाई देगी, उसका शरीर स्पष्ट, निश्चित और कृश मतलब उदार यानी हल्का और कांतिमय उसको दिखाई देगा शरीर। और नारी शुद्धि के लाभ के लिए श्लोक नंबर 20 में बता रहे हैं यथेष्टं धरणं वायो दलनस्य प्रदीपम यथेष्ट धरणं वायोरदनस्य प्रदीपनम नादानि भव्यक्तिरारोग्यं जायते नारी शोधनम। नादानि विभक्तिरारोग्य जायते नारी शोधनम। तो नारी शोधन के लाभ क्या होती है? साधक द्वारा प्राणायाम विधि से प्राण वायु का उचित ग्रहण और स्तंभन करने से नारी शुद्धि होने पर उस साधक की पाचक अग्नि जो जठराग्नि होती है वो बहुत तीव्र होती है, शरीर निरोग हो जाता है और उस समय उसको अनाहत नाद सुनाई देने लगती है। अनाहत नाद जो होती है वो अनाहत नाद की उनको ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ तक हमने प्राणायाम के बारे में चर्चा की, प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए, मतलब करना सबको चाहिए, लेकिन अगर गलत करने से क्या होगा और सही करने से क्या होगा। सबको सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। प्राणायाम की विधि इत्यादि के बारे में, नारी शुद्धि के लाभ, कितने नारियां होती है? 72,000 नारियां होती है हठयोग प्रतिपिका के अनुसार। ऐसे कुछ ग्रंथों में 72,864 भी लिखी होती है, लेकिन स्वात्माराम जी के द्वारा जो हठयोग प्रतिपिका चौथों का प्रकाशन है 72,000 नारियां शिव शक्ति के अनुसार 3.5 लाख नारियां होती है। तो इस प्रकार से नारी शुद्धि के लाभ होते हैं। अब हम बात करेंगे छठ करने के ऊपर। छठ करने के बारे में द्वितीय उपदेश में बताया गया। अगर पूछा जाएगा कि आसन कौन से उपदेश में है, बोलोगे प्रथम उपदेश में। प्राणायाम कौन से उपदेश में है, बोलोगे द्वितीय उपदेश में। छठ कर्म हठयोग प्रतिपिका में कौन से उपदेश में है, द्वितीय उपदेश में है। जबकि गिरन संहिता में अलग है, हठयोग प्रतिपिका में छठ कर्म द्वितीय उपदेश में। प्रश्न है कि हठयोग प्रतिपिका में छठ कर्म का अभ्यास के बारे में किस समय करने के लिए कहा गया छठ कर्म? उत्तर है हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में बताया गया है कि
यदि कोई हठ हठ योग का जो हठ योग के जो अभ्यासी होते हैं, हठ योग अभ्यासी के शरीर स्थूल है, बहुत मोटे हैं, उनकी श्लेष्मा या मेद की धातु बहुत बढ़ी हुई है, तो ऐसे शरीर को, ऐसे साधक को शरीर से श्लेष्मा की निवृत्ति हेतु प्राणायाम अभ्यास से पूर्व अपने शरीर पर षट कर्मों का प्रयोग भी अवश्य करने चाहिए। लेकिन उन्होंने, स्वामी शांताराम जी ने साधारण शरीर वाले जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने इसको कंपल्सरी नहीं बताया है। तो देखिए, जो साधारण जो लोग हैं वो तैरते असत कर्म का बिना भी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत मोटे हैं, जिनका श्लेष्मा यदि बहुत ज्यादा है, शरीर से उसको निकालने की आवश्यकता है, तो उनको षट कर्म की आवश्यकता के लिए उन्होंने बल दी। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका में वर्णित षटकर्म का श्लोक बताएं और उसका षटकर्म के नाम भी बताएं। उत्तर है, द्वितीय उपदेश के 22 नंबर श्लोक में 22 नंबर श्लोक में बताए गए षटकर्म से संबंधित श्लोक है। भौतिर्वस्ति तथा नेति नेतिकं, भौतिर्वस्ति तथा नेति, भौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। ऐसे श्लोक किरण संहिता में मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंतर है। श्लोक को आप याद रखेंगे, श्लोक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि याद करने से आपको अगर इन दोनों के अंतर पूछेंगे, किरण संहिता के और हठयोग प्रतिपिका के, तो आपको अंतर को अच्छे से बता। यहाँ परीक्षा में दोनों श्लोक में कंपैरिजन पूछे जाते हैं कि किरण संहिता में जो षटकर्म बताए गए हैं और जो हठयोग प्रतिपिका में जो षटकर्म बताए गए हैं, इनके श्लोक में बहुत थोड़े से बारीक अंतर है। मैं दोनों श्लोक का आपको बता रहा हूँ, आप इन दोनों श्लोकों का याद कर ले, कंपैरिजन करके, तुलना करके, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जो हठयोग प्रतिपिका में जो श्लोक बताए गए हैं, ये वो श्लोक ये है, धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। शब्द को देखिए, लास्ट में क्या है, प्रचक्षते, प्रचक्षते, इसके याद रखिएगा। और जो किरण संहिता में बताया गया है, इसमें बताया गया कि भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। तो अंतर कहाँ पर है? पहला लाइन क्या है? पहला लाइन दोनों में, पहला इसमें हठयोग प्रतिपिका में क्या है? भौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, और किरण संहिता में क्या है? भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकं तथा। तो आपने क्या देखा? शब्द आगे पीछे है। किरण संहिता में क्या है? भौतिर वस्ति, भौति वस्ति नेति लौलिकी, जो हम जो नौलिक क्या करते हैं उसको नौलिकी कहते हैं, फिर त्राटक है। किरण संहिता में पहले दिया है लौलिकी, फिर त्राटक दिया है। और हठयोग प्रतिपिका में क्या है? भौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, अर्थात धौति, वस्ति, नेति, फिर त्राटक, उसके बाद नौली। और किरण संहिता में पहले नौली बताया गया है, फिर त्राटक बताया गया है। और हठयोग प्रतिपिका में पहले क्या बताया गया है? त्राटक बताया गया है, फिर नौली बताया गया है। ये अंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नौली किसमें पहले बताया गया है, किरण संहिता और हठयोग प्रतिपिका में। तो आप बताओगे हठयोग प्रतिपिका में नौली बाद में बताया गया है, जबकि किरण संहिता में श्लोक याद करेंगे, लौलिकिंग त्राटकं तथा, मतलब नौली पहले बताया गया है, त्राटक बाद में बताया गया है। ये एक अंतर है। और जो श्लोक का अंतर है, अगर मान लीजिए आपको श्लोक लिख दिया जाएगा कि भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्, तो समाचरित अगर शब्द रहेगा तो आप समझ जाना वो किरण संहिता से है। और अगर यही श्लोक अगर ऐसा लिखा रहेगा, धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते, अगर प्रचक्षते है तो समझ जाना आप हठयोग प्रतिपिका से। या फिर अगर आप देखते हो कि भौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, त्राटक पहले लिखा है, नौली बाद में लिखा है, इसका मतलब हठयोग प्रतिपिका से।
और अगर ये घिरन संहिता से होंगे तो क्या लिखा जाएगा? धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा। तो पहले नौलिकी है, फिर त्राटक है घिरन संहिता में, और हठीय प्रतिपिका में क्या है? पहले आपका धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, मतलब त्राटक पहले नौली बाद में। तो हठीय प्रतिपिका में नौली बाद में है और घिरन संहिता में नौली पहले है। इसका भी याद रखना। परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, मैंने बहुत अलग अलग जगह पे पेपर में देखा मैंने इसके इस श्लोक के आधार पे, इसलिए मैंने दोनों का तुलनात्मक बता दिया ताकि आप इसको याद रख सकें। तो इन षट कर्म का श्लोक है हठीय प्रतिपिका में द्वितीय उपदेश में, धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा कपालभाति चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। ये षट कर्म के 6 नाम है। इन 6 कर्मों के जो नाम ये है, धौति, वस्ति, पहला धौति, दूसरा वस्ति, तीसरा नेति, चौथा फिर त्राटक और पांचवा नौली और छठा क्या है? कपालभाति। याद रखना, त्राटक को पहले रखा गया है हठीय प्रतिपिका में, नौली को बाद में रखा गया है। घिरन संहिता में नौली को पहले रखा गया है, त्राटक को बाद में रखा गया है। लेकिन संख्या में दोनों में 6 है, इसलिए इसको हम षट कर्म कहते हैं, 6 कर्म। इस तरह से प्रश्न को उत्तर। प्रश्न है, हठीय प्रतिपिका में धौति की लंबाई चौड़ाई के बारे में वर्णन करें। उत्तर है, इस संबंध में द्वितीय उपदेश के श्लोक नंबर 24 में बताया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। इसका श्लोक में बता रहा हूँ, श्लोक को आपको याद करना तो उससे बहुत आसान हो जाती है, और इसके बाद इसके नंबर्स को भी आप याद रखोगे। बता रहा हूँ मैं श्लोक नंबर 24, द्वितीय उपदेश हठीय प्रतिपिका। चतुरंगल विस्तारं हस्त पंचदशायतम गुरु पतिष्ठ मार्गेण सिक्तं वस्त्रं शनैकसेत् पुनः प्रत्याहारे च दुदितं धौति कर्म तत्। ये श्लोक नंबर 24 है द्वितीय उपदेश की। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि धौति कर्म के लिए 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, याद रखिएगा, ये ऐसे ही आपको बतानी है। 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा तथा उष्ण जल में भीगा हुआ, मतलब गुनगुना पानी जो उष्ण जल है, उष्ण जल में भीगा हुआ कोई मृदु, मतलब जो कॉटन का वस्त्र, कॉटन का है ना, उसका कॉटन का लेते हैं जो नरम होते हैं, मृदु मतलब जो नरम होते हैं, मृदु वस्त्र लेकर के हठयोग के अभ्यासी साधक द्वारा गुरु के द्वारा, जिस तरह से गुरुदेव बताएंगे उनके द्वारा उपदिष्ट विधि से मुख से सने सने निकलता हुआ इसको हम उदर तक पहुंचाते हैं। इसको हम लोग सामान्य भाषा में धोती खाना कहते हैं, और वहां से धीरे धीरे हम प्रत्याहरण करते हैं, यानी कि धोती को निकालते हैं। इसी को योगी जन धोती कर्म कहते हैं। ये आप याद रखना। 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए हठीय प्रतिपिका के अनुसार, और 15 हाथ लंबा। ये फिगर को आप लोग लिख लेना, यही एग्जाम में आते हैं ज्यादातर। 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, 15 हाथ लंबा होना चाहिए, और चेंज कर देंगे 20 हाथ लंबा, 12 हाथ लंबा, 16 हाथ लंबा, ऐसा लिख देंगे। तो आप 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए धोती कर्म के लिए। धोती की लंबाई और चौड़ाई हठीय प्रतिपिका के अनुसार। लेकिन इसका कर्म के जो हम जो ऐसा करते हैं, इसका थोड़ा सा नियम भी है इसके, कि उस कपड़े को पहले दिन हम एक साथ पूरा नहीं खा पाते। पहले दिन हम 1 हाथ के बराबर ही हम निकलते हैं, और दूसरे दिन 2 हाथ कोशिश करते हैं, तीसरे दिन 3 हाथ, ऐसा करते करते लगातार वृद्धि करते हैं, और 15 दिन में 15 हाथ हम खा लेते हैं, निकल लेते हैं। और उस समय उसका अंतिम किनारा हमारे दांतों से अच्छे से दबा लेते हैं, और तब उस वस्त्र को नौली कर्म के द्वारा कुछ समय तक उदर में अच्छे से हिला लेते हैं। उसके बाद उस वस्त्र को धीरे धीरे उदर से बाहर निकाल देते हैं। ये तरीका होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है कि जो अगर एक दिन में 1 हाथ नहीं खा पा रहा है, तो अपनी क्षमता से बाहर न जाए, उचित मार्गदर्शक जो गुरुदेव है उनके साथ, जो अध्यापक गण है उनके साथ परामर्श करके तब उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। और एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि जो श्लोक पे तो नहीं लिखा है, लेकिन एनाटॉमी के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो मैक्सिमम आपका
10 मिनट से कभी भी ज्यादा मत रखना, जितना भी आप खाए हो निकाल देना उससे, क्योंकि अगर वो आंतों में फंस जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा बॉडी, अगर अंदर ले लेगा अगर खाना समझ के, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो बहुत बड़ी, मतलब आपका जो केस बन जाता है, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बहुत ही खाने के लिए किसी भी हाल में 10 मिनट से ज्यादा आप कहीं मत रखें अपने पेट में, 10 मिनट से कम ही रखें। 5 मिनट, 7 मिनट, या किसी गुरुदेव का मार्गदर्शन नहीं करे जब धोती का आप किया करें तो ऐसे मत करें। उससे कई नियम होते हैं। उस धोती को लेते हैं, पहले हम उसको उबाल के उसको अच्छे से मुलायम करके सुखा लेते हैं, और फिर उसको हम गोल में हाथ में गोलाकार रूप में उसको लपेट लेते हैं, और फिर उसको एक विशेष विधि से बैठ करके हम उसको अंदर चिप के अंदर डालते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, उसके बाद धीरे से उसको निकलते हैं। लेकिन इसकी विधि होती है। और किसी भी हाल में आप 10 मिनट से ज्यादा कभी मत रखिए, चाहे जितना ये आपने खा चुके, जितना आप खा पाए कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे हो जाएगा। कोशिश करें 10 मिनट से पहले निकाल दे, या किसी एक्सपर्ट या गुरुदेव जो होंगे, जो अध्यापकगण होंगे, उनके देख रेख में करें। कभी भी उसके ज्यादा समय तक मत रखें, ये बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि पेट में अगर अंदर अगर उसको हाथों में फंस जाएगा तो दिक्कत होगा, कई तरह की दिक्कत आ। लेकिन अब जब परीक्षा में, जब हमें एग्जाम हॉल में जब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप बोलोगे 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होता है। और कर्म की विधि नॉर्मल ऐसा बताया जाता है कि पहले दिन एक हाथ खाइए, अगले दिन एक एक हाथ बढ़ाते जाइए, 15 दिन में 15 हाथ तक चली जाएगी। जिनका चली जाती है उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं जाती है उसका आप क्या लगता है, लेकिन आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे ऐसे लिखोगे, क्योंकि ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होना चाहिए। प्रश्न है, धौती कर्म के लाभ बताइए हठयोग प्रतिपिका के अनुसार। हठयोग प्रतिपिका के अनुसार धौती कर्म पूछे जाएगा तो आप एक तरह से बताओगे, अगर किरण संहिता में पूछे जाएंगे तो उसके हिसाब से अलग बताओगे, क्योंकि किरण संहिता में कई तरह के धोती के बारे में बताया गया है। अंतर धोती, दंतर धोती, सिद्ध धोती, ऐसे बहुत तरह की धोती के बारे में बताया गया है। जबकि हठयोग प्रतिपिका में एक ही तरह के धोती के बारे में बताया गया है, इसलिए आप पुस्तक का नाम अवश्य याद रखिए, उनके ग्रंथ के नाम के हिसाब से आप बताओ। तो हठयोग प्रतिपिका के अनुसार धोती के लाभ क्या होती है कि स्थूल शरीर वाले साधक द्वारा धौती कर्म करने से उनके शरीर के जो कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, इस प्रकार के 20 प्रकार के जो कफ रोग है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धौती से कफ रोग भी नष्ट होते हैं। और आप जानते हो आयुर्वेद आयुर्वेद क्या कहता है कि कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के बिगड़ने से, कफ बिगड़ने से 20 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त बिगड़ने से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और वात बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग होते हैं। प्रश्न, हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश के अनुसार वस्ती कर्म कैसे किया जाता है। उत्तर है कि साधक जो नाभि तक डूबने योग्य जल में स्थित होकर उत्कट आसन में, पुरुष साधक की नाभि तक डूबने वाले जल में स्थित होकर उत्कट आसन की, मतलब उत्कट आसन से मतलब ऊपरी बैठ करके गुदा मार्ग से बांस की नली डालकर उसमें अपने उदर में से जल को खींचते हैं, आकुंचन करते हैं, उससे उदर का प्रक्षालन करके पुनः उसको उदर से बाहर निकाल देते हैं। इसे वस्ती कर्म कहते हैं। ये आप जो इसमें बताए गए हैं आपका श्लोक में, इसके लिए विधि बताई गई है कि किसी नदी आदि के जो नाभि प्रमाण जल, जहाँ पे हम नाभि तक हम डूब सकते हैं, उतर सकते हैं, वहां पे हम स्थित होकर के 6 अंगुली लंबी और कनिष्ठिका अंगुली के जो प्रविष्ट होने के योग्य, ऐसे इस तरह के खोखले हम नाली वाला, खोखले नाली का 4 अंगुल वाला अपना जो जग पास लेकर हम उसको गुदादार में, हम गुदा में डालेंगे, अपने एनस में डालेंगे, और उक्रू आसन में, और अर्थात उत्कट आसन में बैठ करके जल का हम आकुंचन करेंगे। उसके बाद उस जल का कुछ समय तक नौली कर्म से उदर में हिलाकर फिर उसको उदर चालन, यानी उसको बाहर निकाल देंगे, उसको वस्ती करना चाहिए। आज के युग में इसको हम एनिमा के रूप में कुछ हद तक कर सकते हैं, क्योंकि आज के युग में ये शायद ये बहुत ज्यादा होना मुश्किल है कि हम नदी में जाए और अपने अंदर के जो गंदगी को हम बाहर निकाल सके, ये मुश्किल है। तो आज हम अनिमा के जरिए हम यही काम करते हैं। लेकिन जब प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आपको यही बताने होंगे जो ग्रंथ में, शास्त्र में बताया गया, इसी से आपका नंबर मिलेगा।
रियल लाइफ को करने के लिए आज हम कई तरह के एनिमा के कई तरह के आपका मशीन आ गई है, कई चीजें आ गई है, उससे हम इसको कैसे हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, वो आपको करा बस्ती करने के कई भी आते हैं। ये इसका उत्तर है। लेकिन उत्तर में हम एनिमा नहीं बोलेंगे, या हमारा प्राइवेट मतलब अभी के अकॉर्डिंग है। उत्तर में हम यही बोलेंगे जो शास्त्र में बताया गया है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने अंगुल, आप बोलोगे 6 अंगुल लंबी और कनिष्ठ का अंगुली के अंदर जाने लायक मतलब प्रविष्ट होने योग्य खोखली नली लेकर के 4 अंगुल गुदा के अंदर डाल देना चाहिए। 6 उंगली लंबी होना चाहिए और 4 अंगुल हम गुदा के अंदर डाल देंगे। पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ हम कुछ बाहर भी तो रखने पड़ेंगे ना, ताकि पानी अंदर चली जाए। तो 6 अंगुल लंबी हम लेंगे कनिष्ठ आदि अंगुली के प्रविष्ट और उसको, ताकि हमारा कनिष्ठ अंगुली उसमें से प्रविष्ट होने हो सके, ऐसा खोखला हो और 4 अंगुल गुदा तक डाल देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे। ये आप शास्त्रीय विधि से परीक्षा में ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे एग्जाम, ऐसे मतलब यही आंसर है। प्रश्न है, बस्ती कर्म का क्या लाभ है? हठीय प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तर है, बस्ती कर्म के द्वारा साधक जब बस्ती कर्म करते हैं तो जल बस्ती कर्म के जब हम करते हैं तो उससे गुल्म, प्लीहा, जलोदर और वात पित्त कफ से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात वात पित्त कफ से जन्य अन्य समस्त रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ये इसका बस्ती कर्म के फायदे हैं। जब इसको जब ठीक विधि से जब करते हैं बस्ती कर्म को, तो गुल्म, प्लीहा, जलोदर और वात पित्त कफ से जन्य अन्य समस्त रोग भी नष्ट। जल बस्ती कर्म साधक के शरीर में स्थित जो 7 धातुएं होती है, उन धातुओं को, चक्षुर आदि 5 ज्ञानेंद्रियों को, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियों को तथा अंतःकरण को स्वच्छ करता है। इतनी ज्यादा इसका लाभ होती है। शरीर को कांति प्रदान करता है, उसकी पाचक अग्नि को प्रदीप्त करता है और समस्त दोषों को यानी रोगों को नष्ट करता है। ये इसका लाभ है। जब पूछे जाएंगे अगर परीक्षा में आते हैं तो बस्ती कर्म का क्या लाभ है, ये लाभ। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार सूत्र नीति या नीति किसे कहते हैं? उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में बताया गया है कि साधक जब एक बालिस्थ का मतलब बित्ता होता है, एक बित्ता लंबा और मृदु और मतलब मुलायम और चिकना सूत्र लेकर के अपनी नासिका के क्षेत्र में प्रवेश, नाक से अंदर अंदर करके और मुख से उसको निकाल देते हैं, तो इस क्रिया को हम नीति कर्म कहते हैं। तो कोई साधक हम इसको नीति आपके सूत्र नीति मार्केट में मतलब बाजार में मिलती है, वो मृदु ग्रंथि आदि से रहित या इसमें जो नवधा गुणित मतलब क्या होती है कि 9 बार में बटा हुआ एक लंबा सा मतलब लंबा मोटा सूत्र होती है, इसको धागा कहते हैं। इसको लेकर के नासिका के क्षेत्र में हम एक नासिका के क्षेत्र में डालते हैं और छिद्र को हाथ की उंगली से बंद करके हम पूरक करते हैं, मतलब प्राण वायु के अंदर खींचते हैं। और जब मुख से रेचक हम करते हैं, इसका बार बार क्रिया का अभ्यास करने पर उस सूत्र का एक किनारा मुख में आ जाती है और सूत्र के किनारे को तथा इधर नासिका के जो बाहर का किनारा है, इन दोनों को पकड़ के हम आगे पीछे इसको चलाते रहते हैं। ये नीति क्रिया कहते हैं इसको। इस क्रिया से नासिका के जो दूसरे छिद्र भी एक छिद्र हमने मान लीजिए पहले दाया नासिका से हमने डाला और हमने मुख से निकाला, यही काम हम फिर से बाया नासिका से करेंगे और ये प्रक्रिया भी पहले की तरह करेंगे। इसके बाद पहले जब शुरू करते तो हो सकता है कि कभी तुरंत ना हो, लेकिन करते करते आ जाता है, अभ्यास करते करते आ जाएगा। इसका सूत्र नीति कहते हैं। वस्तु के सूत्र नीति का ही हमें चर्चा है, लेकिन आजकल जल नीति भी करते हैं, रबर नीति भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः हठीय प्रतिपिका में हमें सूत्र नीति के बारे में ही चर्चा किया गया है। ईएनटी में बहुत लाभदायक होती है। हमारे आँख नाक कान के भी जो फंक्शंस होते हैं, इनका बहुत अच्छे से प्रभाव आती है। गले के लिए आपका जो कई तरह के जो साइनस वगैरह जो होती है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। आंखों के
ज्योति के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है जो सूत्र नीति का, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार नीति कर्म का क्या लाभ है? उत्तर है, नीति कर्म करने से साधक के जो कपाल यानी मस्तिष्क निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। साधक के नेत्र दूर तक देखने में समर्थ हो जाते हैं और साधक के कंधों के ऊपरी भाग को बहुत सुदृढ़ कर देता है और उसके रोगों को, शरीर के जो रोग होते हैं उसको शीघ्र नष्ट कर देता है। इसलिए नीति बहुत ज्यादा लाभकारी बताया गया। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार त्राटक किसे कहते हैं और त्राटक के लाभ क्या होते हैं? उत्तर है, एकाग्र चित्त होकर कोई साधक निश्चल यानी अपलक दृष्टि से किसी वस्तु को अगर कुछ समय तक के लिए, अगर सूक्ष्म लक्ष्य कहते हैं इसको, लघु वस्तु को अगर देखता रहे, तब यानी कह सकते कि कुछ समय मतलब तब तक देखता रहे जब तक कि उसके आंखों से पानी ना आ जाए, यानी आंखों से, नेत्र से अश्रु प्लावित, यानी उसका आंखों से पानी न आने लगे, तब तक वो पलकों को झपकना नहीं है, देखते रहना है। इसको त्राटक कहा गया है। त्राटक से लाभ क्या होता है कि त्राटक से परीक्षा में कई बार पूछेगा कि त्राटक से लाभ, तो ये लाभ आप याद रखना। त्राटक जब करते हैं तो ये नेत्र रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तंद्रा, आलस्य इत्यादि जो चीजें होती है ये नष्ट होती है। ये त्राटक से हमें बहुत ज्यादा अच्छे फायदा मिलती है। त्राटक कर्म को गुप्त कहा गया है और त्राटक कर्म करने से तेज बढ़ती है और आंखों में चमक आती है, कपाल में भी चमक आती है। त्राटक से हमें बहुत तरह के फायदा होती है, हमारे व्यवहार में चेंज होती है, आंखों में तो होती ही है, साथ साथ एक ज्योति भी, एक मतलब हमने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि त्राटक करने पे हमारे चेहरे पे एक चमक आती है, एक सात्विक चमक आती है। लेकिन द्वितीय उपदेश में बताया गया है कि जो इसके लिए 32 नंबर श्लोक में बताया गया है, 32 उपदेश में त्राटक के बारे में। मोचनं नेत्र रोगानं तंद्रातिनं कपाटकम यत्न यत्न त्राटकं गोप्यं यथा हाटक कपेटकम। अर्थात ये त्राटक नेत्र रोग का नाश करता है, तंद्रा आलस्य का नष्ट करता है, और लेकिन ये गुप्त होता है। इसको जैसे कोई अपने सुवर्ण को पेटिका में रखता है, इस तरह से वो इसको गुप्त रखा जाता है। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार नौली किसे कहते हैं? नौली के बारे में किस उपदेश में बताया गया है? उत्तर है, नौली के बारे में द्वितीय उपदेश में श्लोक नंबर 33 में बताया गया है और नौली के लिए जो सूत्र है, ये सूत्र में ये बताया गया है कि ये कहा गया है श्लोक नंबर 33, अमंदवर्त वेगेन तुंदं सव्य प्रभस्वत नतासो राम ये देश नौली सिद्धे प्रचक्षते। यदि कोई साधक अपने कंधों को नौवा मतलब नीचे करके थोड़ा सा नवा देता है, अगर नीचे थोड़ा सा कंधे को थोड़ा सा नीचे करके अगर उधर को वाम और दक्षिण की ओर बहुत शीघ्रता से, बहुत फास्ट, बहुत तीव्रता से घुमा देता है, तो इस क्रिया को नौलिक क्रिया कहा जाता है। नौलिक क्रिया के लाभ क्या होता है कि जब कोई नौली करता है, नौली का जब अभ्यासी होते हैं उनका पाचन अग्नि काफी तीव्र होता है, भुक्त अन्न को पचाता है, शरीर को हमेशा सुखमय की स्थिति में रखता है, उदर के समस्त रोगों को नष्ट करता है। ये सब हठयोग क्रिया के बहुत आप कह सकते कि शिरोमणिभूत इस नौली के विशेष गुण होते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए नौली को बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है, बहुत ही फायदेमंद। प्रश्न है कि कपाल भाती किसे कहते हैं? कपाल भाती कर्म क्या होती है? क्रिया क्रिया कपाल भाती क्रिया क्या होती है हठयोग प्रतिपिका के अनुसार? तो हठयोग प्रतिपिका के अनुसार कहा गया है कि जिस तरह से लोहा का नहीं होता है, जो लोहार जो होता है वह अपने जो धौकनी होता है ना, जो चर्म आपका चमड़े का जो बना होता है इसमें, वो लगातार वेग से क्या करता है, वो उसको चलाता, वो उसको काम करता रहता है, मतलब वो चलाता रहता है। तो उस धौकनी की तरह बताया गया इसमें कि वेग युक्त रेचक करके
और हम पूरक करते हैं, वेगयुक्त रेचक और पूरक करते हैं, इसको प्राणायाम के द्वारा करते हैं। इसको, इस क्रिया को योगीजन कपालभाति कर्म कहते हैं। इस कपालभाति क्रिया का जो लाभ ये होता है कि अभ्यासी योगी के शरीर में 20 प्रकार के कफ रोग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। कई बार प्रश्न आया है कि कपालभाति से कौन से किस प्रकार के रोग नष्ट होते हैं? वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ या सारे, ऐसा कुछ, या ऑप्शन में कभी क्या होता है कि ये सारे या फिर इनमें से कोई। लेकिन हठयोग प्रतिपिका के अनुसार आप बताओगे कि कपालभाति क्रिया से 20 प्रकार के कफ रोग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि कपालभाति के लिए। श्लोक नंबर 35 कपालभाति क्रिया के लिए। धस्त्रा वल्लभ अकारस्य तेच पुर असम ब्रह्म कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोष, तब कफ दोष को भी आपका नष्ट करता है, विनाश करता है। अगर श्लोक पूछे जाएंगे तो बताएंगे। श्लोक नंबर 35 है द्वितीय उपदेश हठयोग प्रतिपिका। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार गजकरणी किसे कहते हैं? उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में श्लोक नंबर 38 में बताया गया है। 38 नंबर श्लोक में योगाभ्यासी जिस क्रिया के द्वारा अपान वायु को कंठ नाल में उछाल कर उदस्थ अन्न जल आदि पदार्थों का उद्गमन अर्थात ऊपर की तरफ फेंकता है या फेंक देता है, क्योंकि अभ्यास करते हुए उस जब योगाभ्यासी जो होते हैं, उस योगाभ्यासी ने संखिनी नाड़ी का वहां तक आने का जो क्रम जो जान लिया है, उस नाड़ी के माध्यम से की गई इस क्रिया को गजकरणी कहा गया है। श्लोक नंबर 38 हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश। उदरगत पदार्थ मुद्दमंती पवनमम पान मुदीयते कंठनाले क्रम परिचय वश्यंत नाड़ी चक्रा गजकरणीति निगत है अदक्ष। श्लोक गजकरणी। प्रश्न है, प्राणायाम के अभ्यास क्यों आवश्यक है? इसके लिए श्लोक नंबर 39 में बताया गया है कि ब्रह्मादयोपि त्रिदशः पवनाभ्यास तत्परा अभुन्नवत्व भयात तस्मात् पवनमभ्यसते। पवन अभ्यास जो है प्राणायाम का पर्यायवाची है, पर परीक्षा में ये पूछे गए हैं कि पवन अभ्यास किसे कहते हैं? तो पवन अभ्यास जो है प्राणायाम के लिए ही शब्द का उपयोग करते हैं। प्रत्येक योगाभ्यासी को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार, श्लोक के अनुसार 39 नंबर श्लोक द्वितीय उपदेश के हठयोग प्रतिपिका में, क्योंकि कहा गया कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मतलब योगाभ्यासी को प्राणायाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म आदि देवों ने भी अपना मृत्यु भय दूर करने के लिए इसी प्राणायाम का क्रिया का आश्रय लिए थे, और वे इस प्राणायाम क्रिया का सतत अभ्यास करते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह प्राणायाम अतिशय, ये प्राणायाम क्रिया जो होती है वो अतिशय बहुत ज्यादा शुभ फलदायिनी होता है। इसलिए अपने चिरायु को और निरोगता को प्राप्त करने के लिए इंसान को हमेशा इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए या प्राणायाम करते रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। इंसान तो है ही, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो भी प्राणायाम के द्वारा ही अपने मृत्यु भय को दूर करता है। प्रश्न है, प्राणायाम से मृत्यु का भय कैसे दूर होता है? उत्तर है, श्लोक नंबर 40 में बताया गया है द्वितीय उपदेश के, जितने समय तक ये शरीरस्थ वायु प्राणायाम की क्रिया के द्वारा नियंत्रित है, तब तक इस क्रिया के द्वारा चित्त स्थिर रहता है, और जब तक साधक अपनी दृष्टि ध्रुवों के मध्य में स्थिर यानी एकाग्र करते हैं, एकाग्र करके ध्यान मग्न यानी समाधिस्थ रहते हैं, तब तक उसको मृत्यु का भय नहीं होता। शरीर का प्राणों से जब वियोग होता है उसको मृत्यु कहते हैं, परंतु जब तक योगी जन योग के द्वारा, योग के यम नियम आसन जालंधर बंद आदि की विधि सहित जब इसको अनुसरण करते हुए जब प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा नाड़ी चक्र के शुद्ध होने पर प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य भेदन करते हुए उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्राणों का शरीर से वियुक्त यानी कि शरीर से अलग नहीं हो पाता। इसलिए योगी जन इसके द्वारा
अपने को मतलब कि प्राणायाम से मृत्यु भय, प्राणायाम को मृत्यु भय नाशक कहा जाता है। योगी जन को, योगियों को मृत्यु का भय नहीं होता। प्रश्न है, मनोन्मनी अवस्था किसे कहते हैं और इसके संबंधित श्लोक किस पाद में, किस उपदेश में हठयोग प्रतियोगिता में बताया गया है? श्लोक संख्या भी बताएं। उत्तर है, हठयोग प्रतियोगिता के द्वितीय उपदेश में श्लोक संख्या 42 में बताया गया है मनोन्मनी अवस्था। इसका सूत्र या श्लोक है, मारुते मध्य संचारे मनस्थर्यै प्रजायते यो मनः सुस्थिरी भाव शैव अवस्था मनोन्मनी। अर्थात मनोन्मनी की अवस्था क्या होती है? प्राण वायु का सुषुम्ना के मध्य सुखपूर्वक संचार होते रहते हैं, तो सुखपूर्वक संचार होते रहने पर साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। ये चित्त का स्थिर होना ही मनोन्मनी अवस्था कहलाता है। मनोन्मनी का मतलब क्या हुआ कि चित्त जो स्थिर होती है इसको हम कहते हैं मनोन्मनी कहते हैं। इसको उन्मनी अवस्था भी कहते हैं। तो मनोन्मनी अवस्था कहा जाए या उन्मनी अवस्था कहा जाए, आप एक ही अर्थ होना याद रखना। मनोन्मनी अवस्था का मतलब क्या है? चित्त का स्थिर होना। चित्त का स्थिर होना ही मनोन्मनी अवस्था होती है या उन्मनी अवस्था होती है। जब प्रश्न पूछे जाएंगे कि उन्मनी अवस्था का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे प्राण वायु का सुषुम्ना के मध्य सुखपूर्वक संचार जब होते रहता है तब साधक का चित्त स्थिर होता है, और ये चित्त के स्थिर की अवस्था को मनोन्मनी कहते हैं। ऐसे कोई चित्त का स्थिर की अवस्था नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जब प्राण वायु का सुषुम्ना के मध्य सुखपूर्वक संचार होते रहने पर साधक का चित्त स्थिर हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं मनोन्मनी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगह पे पूछे जाएंगे मनोन्मनी के परिभाषा है या इसका अर्थ क्या है, या सूची 1 सूची 2 देकर के आपका कोड के रूप में पूछे जाएंगे। तो आप इसके याद रखना कि मनोन्मनी का अर्थ क्या होती है? प्राण वायु का सुषुम्ना के मध्य सुखपूर्वक संचार होते रहने पर जब साधक का चित्त स्थिर हो जाता है, उस स्थिर चित्त को मतलब चित्त का स्थिर होना ही मनोन्मनी या उन्मनी अवस्था कहलाता है। श्लोक नंबर 40। इस मनोन्मनी अवस्था की सिद्धि के लिए प्राणायाम के बारे में बताया गया है। इसको कुंभक कहते हैं कि हम प्राणायाम के बारे में कि भिन्न भिन्न हम कुंभक के बारे में बताया गया है। कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में। प्रश्न है, हठयोग प्रतिपिका के अनुसार अष्ट कुंभक किसे कहते हैं? हठयोग प्रतिपिका के अनुसार अष्ट कुंभक किसे कहते हैं? इसका श्लोक बताएं और श्लोक संख्या भी बताएं और किस उपदेश में है ये। उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में श्लोक संख्या 44 44 संख्या में 44 श्लोक में कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। कुंभक मतलब प्राणायाम ही होता है, प्राणायाम के 8 प्रकार बताए गए हैं। इसका श्लोक 44 नंबर है द्वितीय उपदेश में। श्लोक है, सूर्य भेदन उज्जाई शीतली सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनिष्ठ कुंभका। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा 4 हो गए ना। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभका। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। तो श्लोक में क्या क्या आया? पहले सूर्य भेदन उज्जाई अर्थात सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा, तो 4 क्या हो गए? सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी और शीतली। अगला 4 क्या हुआ? भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभका। आप सूत्र को याद रखें, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभका। अष्टकुंभक के 8 भेद बताए गए हैं प्राणायाम के केस में। कि पहला क्या है? सूर्य भेदन, दूसरा क्या है? उज्जाई, तीसरा क्या है? शीतकारी, चौथा क्या है? शीतली, पांचवा क्या है? भस्त्रिका, छठा क्या है? भ्रामरी, सातवां क्या है? मूर्छा, आठवां क्या है? प्लावनी। आप क्या बोलोगे इस श्लोक को? सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा
भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावन्यष्ट कुंभक। ऐसा बोले आप लोग। सूर्यभेदन उज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभक। सूर्यभेदनम उज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभक। तो प्राणायाम के 8 नाम क्या हो गए? 8 भेद: सूर्यभेदन, उज्जायी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। प्रश्न है, प्राण वायु का ब्रह्म नाड़ी में कब पहुंचता है? उत्तर है, अठेय प्रदीपिका के अनुसार, द्वितीय उपदेश के अनुसार, जब हम जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद लगाते हैं, इन तीनों बंधों के लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में पहुंचता है। प्राण वायु जो है कंठ का संकुचन करके इसको जब लगाते हैं, जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद, तब ये ब्रह्म नाड़ी में पहुंचता है। प्रश्न है, सूर्य भेदन के एक और नाम क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं? उत्तर है, सूर्य भेदन को कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं और कुंभक प्राणायाम या सूर्य भेदन के लाभ ये होता है कि कुंभक प्राणायाम से कपाल या मस्तिष्क को शुद्ध करता है। 80 प्रकार के वायु, आयुर्वेद के अनुसार 80 प्रकार के वायुजन्य विकारों का नाश करता है तथा उदर के मल में उत्पन्न जो कृमि होते हैं, कृमियों कीटों का नाश करता है। इसलिए इसमें इस उत्तम सूर्य भेदन प्राणायाम प्रक्रिया को साधक के द्वारा किया जाना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। प्रश्न है, उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई कुंभक का क्या लाभ होते हैं? उत्तर है, उज्जाई करने से सूर्य भेदन के तुल्य ही प्राण वायु का कुंभक करके जब हम फिर से इसका ईरा नाड़ी से इसका रेचन या त्याग करते हैं, इस प्रक्रिया में जब हम इसको जब पूरा पूर्ण करते हैं तो कंठस्थ, कंठ में जो कफ जन्य जितने भी आपका दोष होते हैं, कफ जन्य समस्त दोष जो होती है वो विनष्ट हो जाती है और हमारे पाचक अग्नि यानी जो पाचन अग्नि जो होती है वो वृद्धि हो जाती है या वृद्धि होने लगती है। उज्जाई प्राणायाम से नाड़ी समूह के जो दोष है उन समस्त दोषों का भी नष्ट होते हैं। समस्त दोषों का नष्ट होकर के समस्त सातों धातुओं का जो दोष उसको भी नष्ट करता है उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई कुंभक। इस तरह से उज्जाई प्रक्रिया को जब हम दोहराते हैं तो हमें इतने तरह के लाभ होते हैं। नाड़ी समूह के जो दोष है उनको नष्ट करता है और सातों धातुओं के जो दोष है उसका भी विनाश करता है उज्जाई प्राणायाम। परीक्षा में आता है तब जरूर से। प्रश्न है, शीतकारी कुंभक का क्या लाभ होती है? उत्तर है, शीतकारी कुंभक करने से नाड़ी चक्र सृष्टि एवं संख्या का कर्ता होता है। उसका समुचित उपयोग करने पर साधक को न तो अधिक भूख लगती है, न प्यास लगता है और न ही अधिक निद्रा आता है और न ही अधिक आलस्य आता है। जब शीतकारी कुंभक का या शीतकारी प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं लगातार अभ्यास। शीतकारी के अभ्यास से साधक का शरीर बलवान बनता है, समस्त रोग नष्ट होते हैं, सारे रोगों से रहित हो जाता है। इसलिए शीतकारी हमें बहुत यत्न पूर्वक करना चाहिए, परंतु देखना ही होता है कि इसके लिए समय होता है, समय को भी ध्यान रखना होता है। ऋतु देखना होता है कि बहुत ठंड में हमें नहीं करना है, नहीं करना है, किस स्थिति में करनी है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शास्त्र अध्यय प्रतियोगिता में ऐसा जो बताया गया है उसमें इसका लाभ बताया गया है, हमें खाली लाभ देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जब करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमें फॉलो करना होता है। गर्मी के समय में करने से क्या होता है इसको हमें जानना होता है। ठंडे में हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारे हम जानते हैं। प्रश्न है, शीतली कुंभक या शीतली प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं? उत्तर है, शीतली कुंभक या शीतली प्राणायाम करने से जब लगातार साधक अभ्यास करता है तो गुल्म रोग, प्लीहा रोग, पीतजन्य ज्वर रोग, तृष्णा रोग और विषजन्य रोगों की पूर्णतः नष्ट होती है। यह श्लोक नंबर 58 में बताया गया है जो प्रतिदिका के द्वितीय उपदेश। प्रश्न है, भस्त्रिका प्राणायाम का क्या फल होते हैं? उत्तर है, बंध पूर्वक अध्यय प्रतिदिका के द्वितीय उपदेश के अनुसार बंध पूर्वक हम कुंभक प्रक्रिया को जब करते हैं तो ईरा यानी चंद्र नाड़ी से प्राण वायु का
रेचन करते हैं और प्राणायाम की इस भस्त्रिका पद्धति से वात, पित्त और श्लेष्म यानी कफ जनित रोगों का नाश होता है। याद रखिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है और पाचक अग्नि का दीपन होता है। यानी कि बंध पूर्वक कुंभक क्रिया को करके जब ईरा यानी चंद्र नाड़ी से प्राण वायु का रेचन करते हैं तो प्राणायाम के इस भस्त्रिका पद्धति से वात, पित्त और श्लेष्म से जनित रोगों का ही नाश, संपूर्ण नाश होता है, ये संतुलित होता है। इस पाचकाग्नि का दीपन होता है। शास्त्रकारों ने ये बताया कि कुंभक साधना पद्धति से ये द्विविध परिपाटी बताई गई है। उसमें विषय में साधक को जब हम करते हैं ऐसे इस प्राणायाम को तो गुरु के उपदेश के साथ ही करना चाहिए, यानी कि कुशल मार्गदर्शक के देख रेख में करना चाहिए। लेकिन ये भस्त्रिका का फल बहुत चमत्कारी होता है, क्योंकि भस्त्रिका करने से देखो बात रोग कितनी होती है, 80 तरह की होती है। कफ रोग कितने आपका होती है, 20 तरह की होती है। पित्त रोग कितना होती है, 40 होते हैं। तीनों का ऐड करो कितना, 140 तरह का रोग हो गए। ये सारे रोग अगर ठीक हो गए तो फिर कितनी ज्यादा उपयोगी है ना, क्योंकि जीवन में कभी तक रोग ही नहीं होगा। क्योंकि कफ क्या होती है, बचपन का समय होता है। पित्त क्या होती है, जब हम यंग होते तब होते हैं। और बात कब होती है, जब बुढ़ापा आता है। तो अगर हम भस्त्रिका करते रहेंगे तो जिस भी हमारा उम्र होगा, जब ये तीनों बैलेंस होगा, संतुलित होगा, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा लाभकारी प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम या भस्त्रिका, जो हमें इसको कुंभक कहते हैं। इस अध्यय प्रतियोगिता में इसको भस्त्रिका कुंभक कहिए या भस्त्रिका प्राणायाम कहिए। ये हमें बता रहा था आपको कि शीतकारी शीतली प्राणायाम के बारे में, कि जब करेंगे तो ये उष्ण प्रकृति में ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए हम गर्मी के मौसम में ज्यादा करते हैं। जबकि भस्त्रिका जो प्राणायाम है ये इसको समशीतोष्ण कहते हैं। सूर्य भेदन जो है वो आपका नॉर्मली बात कर होता है, और जो उज्जाई होती है वो श्लेष्म को नष्ट करता है, मतलब कफ को नष्ट करता है। और जो शीतकारी और शीतली होती है वो साधारणतः पित्त को नष्ट करता है। परंतु भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जो तीनों को नष्ट करता है, तीनों को संतुलित करता है, तीनों दोष को नष्ट करता है, तीनों को बैलेंस करता है। भस्त्रिका प्राणायाम त्रिदोष का तो हरण करता ही है, हमारे ग्रंथियों का भी भेदन करता है। श्लोक नंबर 67 द्वितीय उपदेश के सम्यक ज्ञात्र समुद्रतं ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषणैव कर्तव्यम भस्त्रखं कुंभकम इदम। अर्थात भस्त्रिका कुंभक ये सुषुम्ना नाड़ी के शरीर के, जब सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी के शरीर में अच्छे प्रकार से उत्पन्न हुई ये ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों का विशेष रूप से क्या होती है, भेद करती है, भेदजनक होती है। अतः यह विशेषतः करणीय होती है क्योंकि तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है। सूर्य भेदाति कुंभक यथासंभव ये हम करते हैं जिससे कि साधक को कोई हानि ना हो, नहीं होता है। लेकिन हमें भस्त्रिका प्राणायाम करने से याद रखिएगा, अगर प्रश्न में आता है, परीक्षा में आता है कि तीनों ग्रंथियों का भेदन कौन प्राणायाम करता है, बोलोगे भस्त्रिका प्राणायाम। और वात पित्त कफ तीनों का संतुलन कौन करता है, तो बोलोगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्रश्न है, भ्रामरी प्राणायाम का क्या फल होता है? उत्तर है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से योगीगण के जो चित्त में, हमारे जो योगी होंगे, जो योगाभ्यासी होंगे, उनके चित्त में विशेष प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, जो एक विशेष तरह की आनंद लीला बन जाती है। यानी कि उनको उसके, हमारा जो मेडिकल साइंस ये कहता है कि माइंड के बहुत शांत करता है, दिमाग को बहुत शांति पहुंचाता है। और हमारे तनाव को दूर करने में भस्त्रिका प्राणायाम की, भ्रामरी प्राणायाम के बहुत ज्यादा रोल है। तनाव काफी हद तक नष्ट हो जाती है जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बहुत सारा रिसर्च हुई है, बहुत इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी है। बहुत आसान है भ्रामरी प्राणायाम करना, और बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं, और इसको कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा रुकावटें नहीं है, ज्यादा कुछ कंडीशन नहीं है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मन की शांति के लिए और तनाव को दूर करने के लिए ज्यादा हमें अभ्यास करते हैं। परंतु पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि भ्रामरी का अभ्यास करने से योगी राज्य के चित्त में भी एक विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। जो योगी जन होते हैं उनमें भी बहुत आनंद होती है, आम लोगों को तो होगा ही।
तो आनंद कब होती है? जब हमारा 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 तनाव नष्ट होती है, जब हमें एक खुशी का जब हमें एहसास होता है, खुशी का जब हमको अनुभव होता है, तो उस खुशी का अनुभव क्या करते हैं, तो आनंद होता है, इसलिए काम नहीं करता। प्रश्न है कि प्राणायाम के 3 भेद किसे कहते हैं? तो प्राणायाम के 3 भेद के लिए श्लोक नंबर 71 में बताया गया है। द्वितीय उपदेश के श्लोक है, सूत्र है, द्वितीय उपदेश के 71 नंबर सूत्र है। प्राणायाम त्रिधा प्रोक्त रेचक पूरक कुंभक सहित केवल श्रोति कुंभक द्विविध मतलब। अर्थात प्राणायाम के 3 भेद के बारे में बता रहे हैं कि रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 भेद है प्राणायाम के। रेचक के लक्षण है उधर से वायु को बाहर निकालने वाला प्राणायाम। कुंभक का लक्षण है बाह्य मतलब बाहर के वायु को उधर से करना, उसको हम लोग बाह्य वायु कहते हैं। तो बाहर के हवा को या बाह्य वायु को, उस बाह्य वायु से उधर को हम अपने अंदर को पूरी तरह से भर लेते हैं, इसको पूरक कहते हैं। यानी कि जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, सांस लेने को पूरक कहते हैं। और कुंभक का लक्षण क्या होती है कि बाहर के हवा को, बाह्य वायु को उदर में हम धारण करते हैं, रोक लेते हैं सांस, इसको कुंभक कहते हैं। तो सिंपल भाषा में क्या है, रेचक मतलब क्या होगा, सांस को बाहर निकालना, उधर से वायु को बाहर निकालना, मतलब सांस छोड़ना। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांसों को रोकना। ये 3 भेद माने गए हैं। कुंभक प्राणायाम के भी दो भेद माने गए हैं। परीक्षा में इसका आने की बहुत संभावना है कि कुंभक प्राणायाम के भी दो भेद होते हैं। एक होती है सहित कुंभक, एक होती है केवल कुंभक। प्रश्न है कुंभक प्राणायाम के 2 भेद सहित कुंभक और केवल कुंभक का समझो। उत्तर है कुंभक प्राणायाम के 2 भेद सहित कुंभक और केवल कुंभक इस प्रकार है कि सहित कुंभक का अर्थ होता है, सहित कुंभक वो कहलाता है जो रेचक या पूरक करने के बाद कुंभक किया जाए, उसको हम सहित कुंभक कहते हैं। जब रेचक या पूरक करने के बाद जब हम कुंभक करते हैं, आपने सांस को ले लिया फिर कुंभक किया, फिर आप यहाँ पे सांस ने छोड़ दिया, उसके बाद कुंभक, तो सहित कुंभक हो गया। और केवल कुंभक उसको कहते हैं कि रेचक या पूरक के बिना ही जहां मन तहां आपने सांस को आपने रोक दिया, आप चाहे उस समय सांस ले रहे थे या छोड़ रहे थे, बीच में ही आपने रोक दिया, इसको कहते हैं केवल कुंभक कहलाता है, जो रेचक या पूरक के बिना ही सुख पूर्वक वायु का धारण करता है, इसको कहते हैं हम लोग केवल। तो जब हम रेचक या पूरक के साथ करते हैं तो बोलते हैं सहित कुंभक, और रेचक और पूरक के बिना करते हैं तो बोलेंगे केवल कुंभक। प्रश्न है केवल कुंभक के लाभ क्या है? उत्तर है इसके लिए श्लोक नंबर 73-74 में है, द्वितीय उपदेश के हठयोग प्रतिपदा के। सहित कुंभक और केवल कुंभक ये दोनों मिलकर के प्राणायाम कहलाता है। रेचक और पूरक वर्जित केवल कुंभक के सिद्ध होने पे, यानी कि जब अभ्यस्त हो जाते हैं, तो साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होता। ऐसा साधक केवल कुंभक को प्राणायाम प्रक्रिया के माध्यम से उदर में यथेष्ट वायु को पूर्ण करके और उसके बाद इन सब की प्राप्ति करने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। ये हठयोग प्रतिपिका में बताया गया है, श्लोक नंबर 73 और 74 द्वितीय उपदेश में आगे कहते हैं कि ऐसा कर लेने के बाद साधक राजयोग यानी समाधि पद भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस कुंभक प्रक्रिया के अभ्यास से साधक का कुंडलिनी भी जागरण हो सकता है। एक समय के बाद कुंडलिनी भी जागरण हो सकती है, इसलिए वो समाधि तक भी जा सकता है और प्राप्त राजयोग की भी प्राप्त कर सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक की जो सुषुम्ना नाड़ी भी कफ इत्यादि दोषों से रहित हो जाता है और इस प्रकार उसकी हठयोग की जो प्रक्रिया है पूर्ण हो जाती है। हठयोग की सिद्धि के बिना राजयोग की सिद्धि होना मुश्किल होता है, और राजयोग के बिना हठयोग का सिद्ध नहीं मानते, क्योंकि इसको पूरक कहते हैं। इन दोनों के सिद्धि होने तक साधक को इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए, इसलिए हठयोग के द्वारा हम राजयोग को प्राप्त करते हैं, ऐसा बताया। प्रश्न है
राजयोग की प्राप्ति के प्रकार क्या है? हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश का उत्तर है, हठाभ्यास से राजयोग प्राप्ति की पद्धति होती है कि कुंभक प्रक्रिया से प्राण वायु का निरोध कर साधक स्वचित्त को आश्रय विहीन मतलब वो कर लेता है, वो बना लेता है। साधक की इस आश्रय विहीन संप्रज्ञात समाधि अवस्था में पहुंचने पर चित्त का ब्रह्माकार स्थिति में लय कर देता है। इस रीति से वह राजयोग तक पहुंच जाता है। प्रश्न है, हठयोग सिद्धि के लक्षण क्या है? जब जिसको हठयोग की सिद्धि हो जाती है उनको लक्षण क्या होता है? उत्तर है, द्वितीय उपदेश के हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश के श्लोक नंबर 78 में बताया गया है कि वपुषत्तं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिन्दुजयग्निविद्युपं नारी विशुद्ध हठयोग लक्षणम। ये श्लोक आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 78 द्वितीय उपदेश के, इसका हठयोग के लक्षण ये है कि जब साधक के शरीर में लघुता, मुख पर सात्विक आभा यानी कांति, नाद ध्वनि और नाद ध्वनि का स्पष्ट श्रवण, नेत्रों में चमक यानी स्वच्छता, स्वस्थ शरीर, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पाचन अग्नि की तीव्रता और उसकी समस्त नारियों में जब स्वच्छता दिखाई देता है तो ये लक्षण हठयोग के सिद्धि के लक्षण। ये हमारे हठयोग सीरीज के हठयोग प्रतिपिका के पार्ट 2 की जहाँ हमने आसन और प्राणायाम की किया। अगले पार्ट की वीडियो के अगले पार्ट में हम इसके बाद के द्वितीय उपदेश के साथ चतुर्थ उपदेश को एक साथ करके जिसमें कुंडलिनी उपदेश और समाधि के बारे में हम इस प्रश्न आप शांत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबका निज परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सबका ओम शांति।